नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण गोगिया, डायरेक्टर आई क्लिनिक्स एडवांस आई केयर, ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स. I am happy to introduce Dr. Shikha Gupta Gogia, my better half. She is additional professor at RP Center and taking care of glaucoma and cataract services. ये अब हमारे साथ आई क्लिनिक्स फैमिली ज्वाइन कर रहे हैं. सो यही इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं चाहता था कि हम लोगों को बताएं कि एक बहुत ही सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक टीचर, एक रिसर्चर would be joining आई क्लिनिक्स family and we feel proud about it. So, Dr. Shikha. Thank you, Dr. Varun, for the kind introduction. Or I think the honor is mine to be able to join iClinics Advanced Eye Care. क्योंकि iClinics की journey मैंने from its inception to the place where it is now in 10 years time, it has been magnificent and I feel lucky to have seen it from the scratch. और जो आपकी विजन है एज अ फाउंडर्स विजन टू बी एबल टू प्रोवाइड दैट पर्सनल टच टू द पेशेंट्स, द फैमिली केयर, सो आई फील इट इज़ द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी. क्योंकि जिस तरह के पेशेंट्स मेरे होते हैं, ग्लोकोमा पेशेंट्स होते हैं हु नीड अ लाइफ लॉन्ग केयर, तो उस केयर के लिए एक पर्सनल टच, एक तो मुझे लगता है कि आई क्लिनिक्स में आकर दैट विल बी इवन मोर पॉसिबल. जितना मैं दे पाई हूँ उससे और ज़्यादा मैं यहाँ पर दे पाऊँगी एंड इट इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड थैंक यू फॉर मेकिंग इट हैपन टू मी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. Surely, Dr. Shikha. So, as you mentioned कि पर्सनल टच बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट आई वुड से सक्सेस में या उसको मेंटल स्टेटस के लिए. सो आई एम अ रेटिना स्पेशलिस्ट ऑल्सो. सो हमारे भी बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं और ग्लोकोमा में तो सालों साल ट्रीटमेंट चलता रहता है. तो मुझे लगता है कि स्टडीज़ भी हुई हैं कि ग्लोकोमा पेशेंट्स में या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है. सो आई थिंक मेंटल स्टेटस को कवर अप करने के लिए और इन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को सफल बनाने के लिए एक पर्सनल टच बहुत ज़रूरी होगा. एंड एज यू मैंशनड इट्स अ फैमिली केयर, सो इट विल बी अ फैमिली केयर फ्रॉम आवर साइड एज वेल टू ऑल आवर पेशेंट्स. तो yes, I feel we will make it big and our patients will be benefited out of it to the maximum what we can give them. So when a patient comes to us and he is not able to see, अगर वो 100% broken है, तो I can say that it is actually 90% mental broken and 10% visually broken. And 5 मिनट की उससे अगर हम बात कर लें तो वो 90% ठीक होके जाता है because the 10% vision that is lost for him, our job is to retain that vision for that patient. It cannot be reversed in glaucoma cases. But जो 90% आप 5 मिनट की बातचीत को उसको ठीक करने में दे सकते हो, तो that is the thing that makes an impact for the patient and that stays with the patient. So मेरे को लगता है इसमें की जो रहेगी ना डॉक्टर शिखा, आई थिंक नॉलेज वाइज, सर्जिकल एक्सपर्टीज वाइज तो कोई कमी नहीं है. सो व्हाट वी फील इज़ के थोड़ा सा ये जो पर्सनल टच का मोमेंट है ये आपको, वी एक्सपेक्ट दैट यू वुड बी गिविंग द सेम टू ऑल आवर पेशेंट्स एंड रियली आई एम टू मच एक्साइटेड टू हैव यू विद अस. Thank you. ऑफिशियली नाउ. Thank you. वेलकम डॉक्टर शिखा टू आई क्लिनिक्स फैमिली. सो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बता पाएंगे? व्हाट जर्नी हैव यू टेकन इन ऑप्थेल्मोलॉजी और कैसे रहा आपका और कैसे स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ पर है और कैसा रहा आपका ये जो पिछले 15-20 साल गए ऑप्थेल्मोलॉजी? Yes. So most of the journey actually it started from AIIMS and it is now coming to an end with AIIMS only. So I joined AIIMS as an MBBS student. तो तब मुझे था कि एक ऐसी ब्रांच लेनी है जिसमें मैं पेशेंट को कुछ दे पाऊँ, और ऑप्थेल्मोलॉजी से अच्छा कोई ब्रांच मुझे आज तक समझ में नहीं आता. क्योंकि जब हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं और पेशेंट विजुअली इम्पेयर्ड हमारे पास आता है और नेक्स्ट डे वो देख पाता है अपनी दुनिया को to the precision that we can offer to him now, इतना precise ophthalmology का world है that immediately the next day the patient can see the complete, the whole world reverses. तो ये जो पूरी journey patient की होती है from the point he meets you and then he comes to you, so that instant gratification that you can offer to the patient, I think
it is possible mainly in ophthalmology. बाकी fields में भी होगा, but wound healing time, recovery time, so that all is very very shortened in ophthalmology. तो पहले fascination से start हुआ, and actually I spent 6 months as house job in ophthalmology. That उसने मुझे और बारीक से दिखाया कि इतना fascinating world है. There are so many ophthalmic instruments जो कि आपको patient की images ला के दिखा देती हैं. तो that images also excited me so much. And then I did my residency in ophthalmology at Dr. Rajendra Prasad Center. वो जो इतने patients, इतने variety of patients, इतने complicated patients को जो देखने का वहाँ पे मौका मिला, I think that has been a very very challenging and satisfying journey, क्योंकि वो आपको इतना एक्सपीरियंस दे देता है in a very less time that you feel so confident when you actually became an independent surgeon. And उसके बाद जो faculty का journey रहा मेरा, I have been there as a faculty for 9 years now. And जो complicated cases, जो referred cases हम देखते हैं, जो हर जगह से पेशेंट निराश होकर आता है, तो वी आर नॉट डीलिंग ओनली विद दिस आई प्रॉब्लम, वी आर डीलिंग विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेशेंट्स, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फैमिली. और फिर उस एटमॉस्फेयर में जो आप पेशेंट के साथ सिंपैथाइज करके उसकी पार्ट ऑफ द जर्नी बन के जो आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हो, द डिस्कशंस दैट वी that we can have at an institute like that has helped me grow so much. And but जो उन पेशेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो आज भी हमारी, we can talk to each other in using our eyes only. So that is the language that ophthalmology creates, that the patient is so grateful, and we also feel so blessed to have been a part of his journey. So to be able to make that impact for the patient is doesn't come to everybody. So God has given me this opportunity to be able to give to my patients is अपने आप में बहुत satisfying चीज़ है. और उसके साथ साथ other than clinical care जो इंस्टीट्यूट में होकर रिसर्च का मौका मिला, जो इतने सारे रेजिडेंट्स को सिखाने का मौका मिला, उनकी लाइफ चेंज करने का मौका मिला. मुझे लगता है एज अ सर्जन मेरे तो 2 ही हाथ हैं, बट जब हम रेजिडेंट्स को सिखाते हैं तो माय हैंड्स गेट मल्टीप्लाइड, एंड दो दैट सेम केयर गोज इनटू द हैंड्स ऑफ अदर रेजिडेंट्स एंड दे ट्रीट द पेशेंट्स इन द वे दे हैव बीन टॉट. सो यू कैन मेक इमेंस इम्पैक्ट. सो इतना सारा जो भगवान ने मुझे मौका दिया सीखने का, करने का, सिखाने का आगे, सो इट हैज़ बीन सो ग्रैटिफाइंग. बट आई एम श्योर दैट this is yet another pedestal, and it will give me even more gratifying moments to be able to connect to patients in a better way and to be able to give to the world in a much more way that I can ever imagine. डॉक्टर शिखा, ये आपने अभी बताया कि आप इतने सारी स्टूडेंट्स को या रेजिडेंट्स को आपने सर्जरी सिखाई, और आप बहुत एविड रिसर्चर भी हैं, और आपने मोर देन 250 पब्लिकेशंस इंटरनेशनल जर्नल्स में की हुई हैं, and you have a lot of innovations also. So how do you balance this? So for any branch that you pursue, कोई भी आप काम करते हैं उसमें सबसे एक की important factor होता है passion. So when you are passionate about everything, anything, so these things automatically the opportunities keep coming. हम patients देखते हैं, उन्हीं पेशेंट्स में से इतनी सारी एक्साइटिंग, कितने अनसॉल्व्ड चीज़ें होती हैं जो हमें एनिग्मास होते हैं, जो हमें भी नहीं समझ में आते कई बार, और वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज आती हैं, और कई बार जेनेटिकली सपोज अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज इतनी सारी हैं, तो उन्हीं को सॉल्व करना अपने आप में इतना पैशन आपको देता है, एंड दैट गिव्स यू द ड्राइव टू कीप वर्किंग एंड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस. और आई एम लकी टू से कि इतने सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे आए हैं जो रेफर्ड केसेस होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वेयर नोबडी नोज हाउ टू डील विद देम. And God has given me the opportunity to find out the solutions for them, innovate new surgical skills because of the opportunities that we get. जैसे मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अवसर. So any patient who comes as a complicated case, as a difficult scenario, so it gives us a chance to innovate and help the patient in a better way. So बहुत ही सिली क्वेश्चन है, बस पूछना चाहूँगा कि आपने ग्लोकोमा ही क्यों चूज़ किया? So I feel that glaucoma surgeries जो हैं वो not everybody was very passionate about, but the disease is such that in India also around after the refractive errors and the cataract, the next common cause of preventable blindness is glaucoma. So the problem is huge.
देयर इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि ग्लोकोमा के पेशेंट्स जान नहीं पाते, बहुत लेट स्टेजेस में उनको पता चलता है कि उनको ग्लोकोमा है, जब 90% लोग ऐसे आते हैं जो बहुत टाइम से उनको ग्लोकोमा चल रहा है और थोड़ा लेट स्टेजेस में आते हैं जब उनका विजन हम रिवर्स नहीं कर सकते. So the problem is there. और ग्लोकोमा की फील्ड I would say after refractive surgery it is one of the most expanding field these days. इतना कुछ है ग्लोकोमा में सीखने के लिए, करने के लिए. जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तो हम उस समय ट्रेबेक्युलेक्टमी करते थे, जो कि कन्वेंशनल सर्जरी है. उसके अंदर हम बड़ा जैसे एक बाईपास सर्जरी और एक स्टेंट सर्जरी है हार्ट के लिए, उसी तरह से ट्रेबेक्युलेक्टमी सर्जरी वाज लाइक अ बाईपास सर्जरी. बट उसके बाद इवॉल्व होते होते हम छोटा सा स्टेंट जो हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते वो भी हम डालते हैं आँखों के अंदर, जो कि 5 मिनट का प्रोसीजर है और पेशेंट को बहुत एवर लास्टिंग इफेक्ट है, परमानेंट है वो स्टेंट. तो इस तरह से इतनी मल्टीपल तरह की सर्जरीज हैं जो हमें भी सिखाती हैं और पेशेंट को भी इंस्टेंट रिलीफ देती हैं. तो वो जो एक नोशन था कि ग्लोकोमा जो है वो ठीक नहीं किया जा सकता, उसका कोई उपचार नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो ऐसा नहीं है. और एक नहीं, हमारे पास मल्टीपल सर्जिकल ऑप्शंस हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए. अगर हम दवाइयों की बात करें तो दवाइयों में भी इतनी रिसर्च है कि आँख के अंदर भी दवाइयाँ डल जाती हैं अब आजकल इम्प्लांट्स के ज़रिए. तो देयर इज़ सो मच टू इट एंड आई फील दैट जो हम ग्लोकोमा के पेशेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग उस बीमारी के साथ रहने वाले हैं. सफ़ेद मोतिया तो हमने ठीक करके भेज दिया, रिफ्रैक्टिव सर्जरी करके भेज दिया, पर ग्लोकोमा का पेशेंट लाइफ लॉन्ग उसके साथ वी आर पार्टनर्स इन हिज जर्नी. So the kind of impact that we can make, it really challenges me and satisfies me both, that I can become a part of his life in a very very useful manner. So to cut short, I would say कि it is a challenging job. First of all, it's a chronic job, and I feel that you wanted to be part of patient's journey. तो जो ग्लोकोमा जिसको हम साइलेंट थीफ बोलते हैं या काला मोतिया बोलते हैं, तो लोगों की रोशनी को बचाने के लिए जो चैलेंज है दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग. Yes. Am I right? Yes. All right. So पिछले कुछ I think from couple of years we are listening about newer innovations in glaucoma surgery. पहले जैसे कि आपने बताया कि मैं अगर कंपेयर करना चाहूँ बाईपास वर्सेस स्टेंट, तो आपका क्या राय है इन नई ग्लोकोमा सर्जरीज को लेके, और इन माइक्रो इंसिजन ग्लोकोमा सर्जरीज, आई थिंक आई शुड बी राइट, MIGS बोलते हैं, एंड आजकल वो नए स्टेंट्स आ गए हैं जिससे हम प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं. तो आप क्या बताना चाहेंगे या क्या डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे स्टाफ के लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए? Yes. So I would like to say that I was amongst the first one in the country to adapt to these ever evolving MIGS surgery. In fact, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में, जिसके अंदर MIGS के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, हमने 2019 में बात की थी और पब्लिश किया था कि इवन एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में भी जो ये मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरीज है उनका बहुत बड़ा रोल है. और हमारे पास अब 5 साल का डेटा जो अभी पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है वो है, जिसमें हम दिखाते हैं कि 85% to 90% पेशेंट्स में IOP कंट्रोल है 5 सालों पर, एक छोटे से इंसेशन के ज़रिए, जिसको हम गनियोटमी कहते हैं, लेंस के निकालने के साथ. इसके अलावा बच्चों में हमने सूचर से, बच्चों में जो कंजेनिटल ग्लोकोमा के बच्चे होते हैं जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते और लोग कह देते हैं कि बेइलाज हैं, उसमें गैट सर्जरी जिसमें हम 360 डिग्री सूचर डालकर, टोलिन सूचर डाल के पूरा हम रास्ता बनाते हैं नया, एक्वस जो आंखों में ट्रैप हो जाता है उसके निकलने के लिए, जो ड्रेनेज बंद है उसको रास्ता निकालने के लिए. We were the first ones to do that surgery, and now I can proudly say that it has become a part of the standard protocol for the treatment of primary congenital glaucoma. This is the first surgery that we first do, and this is all evidence-based literature that we have proved in the past. So other than that, there are newer devices like iStent है, Kahook dual blade है, जो कि हमें बहुत अच्छे results देते हैं in a very minimal time and with hardly any complications. सो कंपेयर टू ट्रेबेक्युलेक्टमी, जो पहले की जो सर्जरी थी उसमें सूचर्स लगते थे, रिकवरी टाइम ज़्यादा लंबा था, ब्लेब में कई बार इन्फेक्शन हो जाता था, 2-3 साल के बाद फेल होने का चांस होता था. तो ये सब चीज़ें MIGS से चली गई हैं. अगर किसी पेशेंट में सही पूरा 100% नहीं भी रिलीफ आया तो हम बाद में कभी भी बाईपास सर्जरी, जिसको ट्रेबेक्युलेक्टमी हम कह रहे हैं, वो कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं. सो फॉर अ पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर अ सर्जन्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम दोनों
लोगों के लिए ये MIGS का स्पेक्ट्रम बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत सारे रास्ते खोलने वाला है और पेशेंट की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया है। तो हमारा फर्स्ट गो टू प्रोसीजर MIGS है। अगर हम 10 सर्जरीज एक दिन में करते हैं तो लगभग 7 पेशेंट्स में हम MIGS कर रहे हैं, 2 में ट्रेबेकुलेक्टमी कर रहे हैं और 1 में वाल्व कर रहे हैं। So this is the kind of armamentarium that we have, and we have a lot of options which can be customized for each patient depending on what his diagnosis is. So I think it is really exciting. तो इससे तो मुझे यही लगता है जैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव सर्जरी में बुके रख देते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी में एक बुके रख देते हैं कि आपको क्या चाहिए, या टेलर मेड अप्रोच लगाते हैं। तो आई थिंक ग्लोकोमा सर्जरी इज नो लॉन्गर अ लाइलाज बीमारी, ऐसा नहीं है। Definitely. वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस Yes. एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट व्हेन यू जॉइन iClinics विद अस, सो इन सब टेक्निक्स और इनोवेशंस का फ़ायदा हमारे पेशेंट्स को भी ज़रूर मिलेगा। ज़रूर। एंड इसमें बस मैं ये बोलना चाह रहा था कि टाइमिंग का कितना गैप रह गया है, मतलब सर्जिकल टाइम भी रिड्यूस हुआ है विद इनोवेशंस या टाइमिंग भी उतनी रहती है, और क्या हम सर्जरी के बाद जो डैमेज हुआ है वो रिवर्स कर पाते हैं या नहीं? तो सर्जरी एक माध्यम है जिससे हम पेशेंट का डिजीज़ प्रोसेस रोक सकते हैं। जो डिजीज़ की वजह से उसकी नज़र ऐसे गिरती है पेशेंट की, हम उसको ऐसे गिरने की बजाय एक पॉइंट पे प्लेटू कर सकते हैं। तो लेकिन जो गिरी हुई नज़र है, जो डैमेज ऑप्टिक नर्व फाइबर्स हैं, उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और अगर टाइम के बारे में बात करें तो टाइम सेविंग भी बहुत ज़्यादा है। हम कैटरेक्ट सर्जरी के साथ ही एक्स्ट्रा 2 या 3 मिनट लगाकर हम वो मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी कर सकते हैं। अगर वंस वी हैव मास्टर्ड द टेक्निक, इट इज़ हार्डली अ मैटर ऑफ 2 to 3 minutes extra. So I think it is beneficial for the patient as well as for the doctor that such a small procedure and a side effect proof procedure, almost a side effect proof procedure, is available for the treatment, and it can really change the lives of our patients. डॉक्टर शिखर, डू यू बिलीव कि आगे आने वाले टाइम में हम ड्रॉप्स को इस MIGS से रिप्लेस कर पाएंगे? मतलब कि पेशेंट का 2-3 मिनट का अगर हमें स्टेंट डालना है या कोई माइक्रो इंसिजन ग्लोकोमा सर्जरी करनी है, एंड वी कैन मेक हिम ड्रॉप फ्री और ड्रग फ्री फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, इज इट पॉसिबल? So Dr. Varun, there are a lot of things in this. So जो नई रिसर्च चल रही है उसके अंदर तो लेज़र से ही हम वो होल्स बना सकते हैं ट्रेबेकुलर मेशवर्क में। जैसे आप फेमटोसेकंड लेज़र का फ्लैप बनाने के लिए, एक्साइमो लेज़र लेसिक करने के लिए, both the lasers are now available in the market. Trials are being run in the US where we can actually make holes in the trabecular meshwork through that laser without entering the eye with a knife. So nice. That is the advances that glaucoma surgical field is going to see in future. इसके अलावा अगर हम ड्रॉप्स की बात करें तो इम्प्लांट्स आ गए हैं जो हम स्टेंट के माध्यम से आपके ट्रेबेकुलर मेशवर्क में सीधा इम्प्लांट कर सकते हैं। वो 3 साल तक सेम डोसेज पर सेम डिलीवरी कर सकता है और द इफेक्ट स्टेज फॉर 3 years इन द सेम दिस थिंग। सो पेशेंट ड्रॉप फ्री भी है विदाउट गेटिंग सर्जरी डन। So I think these are all exciting events that are coming up, and it is going to open various avenues for us also and for patients also. And I also am very keen to use these new surgical equipments and the medications, क्योंकि अगर मेरे लिए भी अगर मेरे को दिन में 2 बार ड्रॉप डालनी पड़े और मुझे कोई बोला जाए कि आप एक बार अपनी आँख के अंदर ड्रॉप डलवा लो, I think it is huge as a patient. नहीं, definitely. So compliance is the most important thing because glaucoma एक दिन का तो बीमारी है नहीं. So glaucoma patients को ज़िंदगी भर ड्रॉप्स डालनी है. तो अगर सिंपल एक MIGS के साथ उस प्रोसीजर से अगर हमारी ड्रॉप्स कम हो जाती हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो डेफिनेटली एक नई चीज़ आ पाएगी पेशेंट केयर के लिए. आपने अभी बताया जैसे लोगों को थोड़ा लेट पता चलता है या 90% डैमेज हो जाता है जब वो ग्लोकोमा के लिए, जब उनको एग्जैक्टली पता चलता है कि उनको ग्लोकोमा या काला मोतिया है. मतलब हमें कैसे अवेयरनेस करनी चाहिए इस बारे में और इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है भी कि नहीं है? So Dr. Varun, I think it is a very, very relevant question, and I have something in store for my patients which is going to take care of late detection, कि वो late detection ना हो. But it is too soon for me to announce that, but there is a need to screen the patients as early as possible after the age of 40 years. और अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है जिसको ग्लोकोमा था या फिर आपने कोई स्टेरॉइड ड्रॉप्स यूज़ किए हैं, कभी आँख में चोट लगी है, ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जब ग्लोकोमा बनने का चांस 40 साल से पहले भी हो सकता है.
तो अर्ली स्क्रीनिंग के ऊपर फोकस कैसे किया जा सकता है और उसका मैक्सिमम हम एडवांटेज ले सकते हैं अपनी पॉपुलेशन में ब्लाइंडनेस या विजुअल इम्पेयरमेंट को कम करने में, कर्टल करने में। ये एक विषय है जो ग्लोबली अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है और इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्लोकोमा अनएजुकेटेड लोगों की बीमारी है। इनफैक्ट हम देखते हैं जितने एजुकेटेड लोग हैं उनमें ग्लोकोमा बहुत प्रेवलेंट है, लेट डिटेक्शन बहुत प्रेवलेंट है। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की है, हमारी लॉजिस्टिक्स की है कि हम उन पेशेंट्स को जल्दी नहीं बुला पा रहे और इस पर काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और मैं जल्द ही इसका अनाउंसमेंट करके कि हम कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, आई विल कम आउट अगेन फॉर दिस। सो Ruchika, we'll wait for that, the new thing which you're coming up for our glaucoma patients or any other chronic eye conditions. Coming to your research, I think you were involved in various ICMR funded और AIMS funded research projects और I think आपका international collaboration भी रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो से। कोई भी एक स्टडी ऐसी जो आपको लगता है कि बहुत स्टैंड आउट करती है, जो एक यूनिक रही है फॉर अस, फॉर आवर पेशेंट्स, जो कोई भी एक स्टडी आपके दिमाग में कुछ? जो लेटेस्ट स्टडी जो हम जेनेटिक्स के ऊपर, तो हमारा काम ऑनगोइंग है, सो दैट वर्क विल स्टिल बी कंडक्टेड इन एम्स। सो बिकॉज जेनेटिक्स एक ऐसी फील्ड है कि अगर हमें जीन्स पता चल जाए बीमारियों की, तो फ्यूचर में जाकर हम जीन एडिटिंग कर सकते हैं कि बच्चे के पैदा होने से पहले अगर वो जीन उसके अंदर है तो हम इन यूट्रो जाकर भी उसका जीन एडिट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द पोटेंशियल दैट जीन जेनेटिक्स एंड जीन थेरेपी मे हैव इन फ्यूचर। सो इट इज़ अ फील्ड which needs extensive research for us to be able to use it clinically in future। इसके अतिरिक्त जो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो के साथ डॉक्टर एलेक्स हुआंग के साथ मिलकर रिसर्च की थी, जिसके अंदर हम आँखों के जो चैनल्स हैं जिसके थ्रू हमारा तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर बाहर फ्लो आउट करता है, वो चैनल्स को स्टडी करने के लिए लाइव इन वीवो हमने डाई के माध्यम से देखा था। एक नई मशीन है हमारे पास, इसको फ्लेक्स ओसीटी कहा जाता है, जिसके अंदर हम आँखों के अंदर आईसीजी डाई डालकर हम पेशेंट्स की आँखों के चैनल्स देख सकते हैं। तो हमने बच्चों की आँखों में वो किया था कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु जिनको ग्लोकोमा होता है और वो इस बीमारी के साथ पीड़ित पैदा होते हैं, तो उनके चैनल्स नहीं बनते क्या? और उसके बाद हमने गैट सर्जरी करके वो चैनल्स खोलकर दोबारा वो स्टडी की, तो हमने देखा कि शुरू में चैनल्स नहीं होते, पर अगर हम 2 साल से पहले वो चैनल्स रिक्रूट कर लें तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। हमारे 85% प्राइमरी कंजेनिटल ग्लोकोमा के बच्चे जिनको हमने गैट सर्जरी किया वो ड्रॉप फ्री हैं। सो आई हैव द फॉलो अप टू 4 years of their lives, and they are 4.5, 5 years, and they're drop free. So it is not the case with CTT surgery, which is combined trabeculectomy and trabeculotomy, जिसमें multiple failures का risk है, multiple बार EUA. तो this is life changing for the parents, for the caregivers, definitely. And for the children. Definitely. So I think this research is really special, and I really hold it कि हमने इससे कुछ चेंज कर पाया पेशेंट की लाइफ में। सो जो छोटे बच्चे जिनको ग्लोकोमा होता है उनका सर्जिकल रिजल्ट्स बहुत इम्प्रोवाइज हुए इससे। एग्जैक्टली, दैट इज़ वेरी नाइस। सो पहले आई थिंक व्हेन वी वर रेजिडेंट्स एंड व्हेन वी वर बीइंग ट्रेन्ड इन ग्लोकोमा, तब यही मिसकंसेप्शंस थे कि कंजेनिटल ग्लोकोमा के रिजल्ट्स, सर्जिकल रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड। तो दूसरा, जैसे आपकी आई थिंक नियरली 250 पब्लिकेशंस हैं रिसर्च की, सो उसके बारे में मैं आई थिंक वन ऑफ दिस ऑफ योर जो आपकी फ्लेक्स ओसिटी वाली रिसर्च है, ये भी एक बहुत मेमोरेबल होगी। बट कोई और एक पेपर जो आपको लगता हो जिसका सोशल इम्पैक्ट रहा हो, जैसे कि स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमास हो जाते हैं या स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा पे हमने स्टडी की थी विद माय मेंटर डॉक्टर विनय गुप्ता सर। ही इज़ अ प्रोफेसर इन आरपी सेंटर। आई डिड व्हेन आई वाज अ पूल ऑफिसर। सो उसमें हमने पाया था कि जो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमास होते हैं, 1/3 जो बच्चे आते हैं स्पेशली, 1/3 बच्चों का एक आंख में विजन लूज हो चुका होता है बाय द टाइम वो हमारे पास पहुंचते हैं। तो 1/3 आर ब्लाइंड इन वन आई बाय द टाइम दे रीच। उनको पता ही नहीं है कि वो जो ड्रॉप डाल रहे हैं उसी की वजह से वो अंधे हो रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट भी चेक नहीं करते, जो प्रिस्क्राइब करते हैं उनको बताना नहीं भूल जाते हैं कि लिमिटेड टाइम में डालना है, 4 वीक से ज़्यादा नहीं डालना, बार बार नहीं डालना। और एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ्थाल्मिक एवेल्युएशन जो होता है, जिसके अंदर बच्चों का आईओपी और फंडस, पीछे का ऑप्टिक नर्व और आंखों का प्रेशर, ये दोनों मस्ट हैं चेक होना अगर बच्चे स्टेरॉइड ड्रॉप्स पे हैं। ये नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे डालते रहते हैं, पेरेंट्स डालते रहते हैं, क्योंकि इट गिव्स
एकदम वाइट आई, जो एलर्जी के साथ बच्चे आते हैं, रेडनेस होती है, वो ड्रॉप डालती है इमीडिएटली वाइट आई हो जाती है, तो उनको लगता है मैजिक ड्रॉप है, ओवर द काउंटर केमिस्ट से मिल जाता है। बट इसकी वजह से अंधापन भी हो सकता है, ये किसी को बताया नहीं जाता। तो एक तो ओवर द काउंटर हमने उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से भी लिखा था कि नहीं होनी चाहिए, और बट हमने केयर गिवर्स को भी बहुत समझाया था, बट द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर एंड दिस नीड्स टू बी टैकल्ड। अवेयरनेस शुड बी इंक्रीज्ड कि ओवर द काउंटर स्टेरॉइड ड्रॉप्स नहीं लेना, और उससे ब्लाइंडनेस हो सकता है। अच्छा, बेसिकली एलर्जी पेशेंट कभी ठीक तो होता नहीं है, तो एलर्जी के लिए बार बार स्टेरॉइड ड्रॉप्स यूज़ करता रहता है, उससे प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक। सो आपकी इतनी सारी कोलैबोरेशंस रही हैं इंटरनेशनली, आरवो में यू वर ग्रांटेड द अवार्ड, आई थिंक लास्ट ईयर यू गॉट WGC से भी अवार्ड मिला था, वर्ल्ड ग्लोकोमा कांग्रेस से या अमेरिकन ग्लोकोमा सोसाइटी से। तो हाउ डू यू फील कि आप इंटरनेशनल जब रिकॉग्नाइज होते हैं, या आप इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करते हैं, तो उससे हमारी पेशेंट केयर या आपकी पेशेंट केयर में क्या इम्पैक्ट आता है? सो जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं, बाहर की कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं, तो डेफिनेटली उनका नज़रिया अलग है सेम बीमारी को देखने का, और हमारा नज़रिया अलग है। हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा है, एक्सपीरियंस आई वुड से इंडियन डॉक्टर्स के पास इमेंस है, जो वेस्टर्न डॉक्टर्स उसको मैच नहीं कर सकते। बट तो जो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है, हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, क्योंकि वो जितना टाइम एक पेशेंट को देते हैं बात करने में, समझने में, 1 घंटा 2 घंटे, वो हम डेफिनेटली यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। तो उनका जो पूरा प्रोटोकॉल होता है वो हमसे थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, जो हम इतना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होकर तो नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें सीखने की हैं कि हम कैसे अपने डेटा को और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे पेशेंट केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वहाँ से हमें कितनी बार, वहाँ से हम जब कॉन्फ्रेंसेस जाते हैं तो हमें एक नई आइडिया मिलते हैं, सोचने का तरीका मिलता है। जब आप इतने इंटेलिजेंट माइंड्स इकट्ठे एक कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो कॉन्फ्रेंस इज अ प्लेस विच गिव्स यू इमेंस नंबर ऑफ आइडियाज़ एंड यू कैन यूज़ देम फॉर योर पेशेंट केयर। एंड मेनी अ टाइम्स my research has been driven out of the conferences that I have visited, so it helps in. So I think iClinics would give you that platform to use your research and your interaction or your visit to the conferences for our Indian patients. Definitely. What I feel कि अभी तक जैसे मिसकंसेप्शंस थी, ग्लोकोमा ट्रीटेबल नहीं है, तो आपको क्या लगता है सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन आपके पेशेंट्स में क्या होती है जब आप ग्लोकोमा पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं? या कोई काला मोतिया का एडवांस डैमेज लेके आया है, या किसी की फैमिली में काला मोतिया है, या फैमिलियल हिस्ट्री है काले मोतिया की, तो मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन विच यू हैव कम अक्रॉस अमंग योर पेशेंट्स? सो स्पेशली मैंने ये देखा है कि पेशेंट्स सर्जरी करवाने के बाद, स्पेशली MIGS सर्जरी करवाने के बाद, वंस दे हैव सीन अस और मैंने उनको बता दिया और वो देख चुके हैं कि उनका प्रेशर बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसके बाद वो थोड़ा गायब होने का टेंडेंसी रहता है। 2 साल 3 साल सर्जरी करवा के अब तो हम ठीक चल रहे हैं, सर्जरी का रिजल्ट अच्छा होगा। बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि ग्लोकोमा क्रॉनिक डिजीज़ है। चाहे आपकी सर्जरी भी हो गई और आप 100% आपको डॉक्टर ने ठीक बोल दिया है, बट फिर भी ग्लोकोमा पेशेंट शुड कंटिन्यू टू सी देयर डॉक्टर्स, क्योंकि डिजीज़ कभी भी प्रोग्रेस कर सकती है। देयर मे बी फ्लक्चुएशन ऑफ IOP, कोई आपका एंग्जाइटी आया है, कोई और स्ट्रेनुअस इलनेस आई है, आपने बीच में दवाई एक जो ड्रॉप डाली थी वो नहीं डाली और आपको लगा सब ठीक चल रहा है, तो अगेन दैट प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज कैन अकर इवन आफ्टर सर्जरी। सो एंड कंप्लायंस ऑफ कोर्स, दैट इज़ वन प्रॉब्लम कि पेशेंट को भी लगता है कि वो डाल रहा है, पेशेंट झूठ नहीं बोलता, उसको लगता है मैं डाल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं ड्रॉप्स डालने में गैप्स हैं जिसकी वजह से डिजीज प्रोग्रेस करती है। सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। आई थिंक तो कंप्लायंस इश्यूज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट को जो कंप्लायंस उसकी आई थिंक नॉलेज और एटीट्यूड को दोनों को देखना पड़ेगा। और वही एक मिसकंसेप्शन है कि उसका एटीट्यूड इज़ अ मिसकंसेप्शन कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, और उसकी नॉलेज कि मैं दवाई डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना है। yes. तो आई थिंक कंप्लायंस व्हेन यू आर विद अस, सो यू शुड वर्क ऑन दैट कि compliance in patients की बनी रहे and they are well educated about it. So these days for compliance there are drops which are RFID tagged. तो जितनी बार भी पेशेंट ड्रॉप डालता है वो टाइमिंग नोट हो जाता है। सो वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग अप टू, अलार्म्स हैं फ़ोन पर, एक कैलेंडर बना होता है ड्रॉप्स डालने के लिए। सो डेफिनेटली वी कैन यूज़ दीज टेक्नोलॉजीज फॉर आवर पेशेंट्स। यस। सो coming to myself, so what motivated you to join iClinics and आप क्या विजन के साथ
you would be joining us. Although I must say that iClinics, since she is my better half, आपका भी vision था. But what motivated you to now join iClinics after 9 years of serving as a faculty at RP Center AIIMS? आपको अब ऐसा क्या लगा कि हम चलो let's join iClinics? So yes, so that was a big decision for me also. It is but I feel that change and it is one thing that gives you more excitement. So challenges accept करना और उनके साथ फिर अपने आप को करना, this is I think one thing that keeps your life going and it makes it more interesting. The other thing I would like to say that iClinics, when it started, so it was a small clinic which had started and मैंने तो पूरी journey अपनी आँखों से देखी है. But now I can say, I can boast that iClinics houses the latest equipment and the advanced technology. iClinics के पास इस समय 6 centers हैं और डॉक्टर साहब की विजन है, आपकी विजन है कि he already has more plans in future for its growth of the iClinics. And femtosecond cataract हो गया, smile laser हो गया, femto laser हो गया. So there is nothing that iClinics does not house. So जो benefit हम patients को AIIMS में रहकर दे सकते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना family और personal touch हम patients को दे सकते हैं that the care that I can provide being with iClinics would be I think 10 times better that I can actually give to my patients at some other place. So it was a big decision, but I am really excited to look forward to this new journey and for this change in my career. So I think it will prove to be a turning point from now on. So taking from you, so it would be a mix of technology, surgical outcomes plus personal care. Definitely. So if you are to build a glaucoma specialty at our center, so what vision do you have for next few years? So आप कैसे I think इसको upbring कर पाएंगे इस नए division को, considering that you are a researcher, you are a teacher, you are a senior consultant and a senior surgeon, तो इन सब चीज़ों को आप amalgam करके iClinics के patients को कैसे provide कर सकते हैं, उसका vision क्या लेके आप हमारे पास आ रहे हैं? So I would like to. So see, ये मैंने पहले भी बोला कि passion is the only thing that drives how you work. And it is ingrained in your soul. जो आपका पैशन है, जो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एम्स में हो कि आप iClinics में हो. The kind of work that you like to do, you can always create a milieu around you for that. I don't think कि research कभी stop हो सकती है. It is an ongoing process because there are so many enigmas which remain unsolved. इतनी सारी पहेलियों के जवाब हमें नहीं पता और जब वो सामने आते हैं तो हम हाथ बांध के नहीं खड़े हो सकते, तो आपको उन पे एक्ट करना ही पड़ता है. तो रिसर्च, even in our lives, personal lives, research is a part of the journey. It will continue to unfold that way. I am very hopeful and excited about that. Patient care, definitely we can give more to our patients in the way EMR system. एक ही patient को हम अच्छे से समझा सकते हैं, उसके पास पूरा reports का हमारे पास जो iClinics का app है उसके through जो हम trends देख सकते हैं patient का. These things were not there in AIIMS previously. So patient care, research and training and teaching is also an ongoing process. So I am really looking forward that we will definitely have a glaucoma teaching program also eventually down the line. इसके अलावा जो मैंने आपसे बात की that the vision is to screen more patients with glaucoma and early diagnosis. And how to do it, we have a plan in action which will unfold with time. So Dr. Shikha, coming to an end now for the time being, I would again thank you to join us, to join our family. And अंदर से बहुत खुशी है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी है एक नए चैलेंज को स्वीकार करने का और एक नई डिवीज़न को स्टार्ट करने का, जो कि बहुत ही लैकिंग है दिस पार्ट ऑफ कंट्री में, स्पेसिफिकली फॉर प्राइवेट पेशेंट्स. सो वी बोस्ट अबाउट डॉक्टर शिखा ज्वाइनिंग as a senior consultant and heading the glaucoma services at iClinics Advanced Eye Care. Thank you, Dr. Shikha. Thank you so much. It is my honor to be here. Thank you. Thank you.